हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। लास्ट क्लास में फिजिक्स का हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे एनसीईआरटी के, जो चैप्टर्स के एंड में दिए रहते हैं, है ना, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज उसी प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बाकी हैं उनको हम देखेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर। किसी रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है उसका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की हमें वैल्यू गिवन है, ये हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। वी और आई के बीच में हमें क्या ड्रा करना है, प्लॉट करना है ग्राफ को और फाइंड द रेजिस्टेंस, और हमें रेजिस्टेंस भी उस ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने ग्राफ फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा है, ओम्स लॉ में। कहाँ पे देखा है, ओम्स लॉ में। तो यदि आप लोगों ने ओम्स लॉ नहीं देखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस क्लास को जाके एक बार देखें और वॉच करें। ठीक है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी ढूंढने में। तो उस क्लास को सबसे पहले आप देखें, ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ठीक, तो वी और आई ग्राफ के बारे में हमने काफ़ी बात की है, तो वो हमें ड्रा करना है और इसी ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। वाई एक्सिस पे लेंगे हम करंट को और एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे वोल्टेज को। ठीक है, दिस इज करंट इज इन एम्पियर एंड वोल्टेज इन वोल्ट। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमें गिवन है 0.5 1 2 3 4 1 1 के डिफरेंस पे है, तो हम 1 1 की स्केल का ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली। तो ये हमारा 1 2 3.0 2.0 1.0 ऐसे कर लो आप। ठीक है, दिस इज 4.0। अपनी नोटबुक में स्केल से मार्क करेंगे, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितना है। 1.6 पे 0.5 है। 1.6 देखिए, ये 1 है, ये 2 है, तो मिडिल में क्या होगा, 1.5 होगा। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 1.6, यानी स्लाइटली थोड़ा आगे। ठीक है, कितना है, 0.5। ये 0 होता है हमारा, ठीक है, ओरिजिन, तो 0.5 मतलब मिडिल में होगा। ठीक है, तो मतलब ये कुछ समथिंग ऐसा होगा। ठीक, यहाँ पे कहीं पे आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कितना है, 3.4 पे 1 है। 3.4 पे 1 है, ये 3.5 मिडिल में होगा, 3.4 थोड़ा सा पहले होगा, है ना, तो इस पर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये हम मार्क कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके बाद 6.7 पे 2 है। 6.7 6.5 मिडिल में होगा, 6.6 6.7 थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, इस पर कितना हमारा 2 है, दिस इज 2। ये कितना है, 6.7, ये हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट कितना, 10.2 पे 3 है। 10.2 पे 10.5 मिडिल में होगा, 10.1 10.2 समथिंग यहाँ पे। ठीक है, इस पर कितना है, 3 है, दिस इज आवर 3 इन वाई एक्सिस। ठीक है, इस पर कितना है, 10.2 लाइक दैट। नेक्स्ट है 13.2 पे 4 है। 13.2 1 2, ठीक है, कितना है, 4 है। ये आ गया। ठीक, इन सभी डॉट्स को मिलाते हुए हमें एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है, लाइन। आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे, मैं रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे स्केल सही नहीं हो सकता, तो मैं हाथ से कर रहा हूँ। तो आप लाइन से टेढ़ी हो जाए तो इसको आप कंसीडर सीधा ही करोगे, स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करोगे आप। ठीक है, ये स्ट्रेट ही लाइन होगी। अब इसको ऐसे मार्क कर लो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही होगी। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सही आएगा ये। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया वी एंड आई का। ठीक, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू होता है V अपॉन आई, है ना, यही होता है रेजिस्टेंस। यानी हमें वोल्टेज और आई करंट का क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, तो पुट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक, आप इसमें देखिए, कहीं पे भी आप कोई सी वैल्यू ले लीजिए और उसी करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू ले लीजिए। सपोज करिए मैं यदि इस वैल्यू को लेता हूँ, मतलब इस रीजन को लेता हूँ, मतलब यदि मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन को यदि लेता हूँ, तो इस रीजन को ले रहा हूँ, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रीजन होगा, मतलब हमें ये रीजन लेना पड़ेगा, है ना, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इस रीजन को कंसीडर कर रहा हूँ फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है,
इस रीजन को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। इस रीजन से कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, ये 10.2 था, यानी हमें वोल्टेज के लिए कितना चाहिए 10.2 माइनस ये कितना था हमारा 6.7, इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इसका करंट का कितना है हमारे पास, करंट इक्वल्स टू 3, मतलब अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 3 माइनस 2 3.0 माइनस 2.0 दैट इज 1, ठीक। इसको कर लेंगे तो 10.2 6.7 5 पॉइंट ये कितना आएगा 3.5, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा 3.5 अपॉन 1 दैट इज 3.5 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ जितना एक्यूरेट आएगा बनेगा आपका उतनी वैल्यू सही आएगी, ठीक है। आप यहाँ से 9 और 12 के बीच में लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, 9 और 12 के बीच में, उससे करस्पॉन्डिंग आप मार्क कर लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो जितना सही करेंगे ड्रॉ उतना ही सही वैल्यू आपकी रेजिस्टेंस की आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड कॉइल बी। 2 कॉइल हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 24 ओम ईच, दोनों कॉइल का 24 ओम ईच रेजिस्टेंस है, विच में बी यूज सेपरेटली, जिनको हम सेपरेट यूज़ कर रहे हैं या फिर सीरीज़ में कर रहे हैं या फिर हम पैरेलल में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें तीनों ही केस में क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस जो गिवन है वो हमें हर केस में 24 ओम गिवन है, ठीक ना। 24 ओम दोनों कॉइल का सेम है, ठीक है। तो जब हम इनको सेपरेट यूज़ करेंगे, सेपरेट जब यूज़ करेंगे तो हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा V अपॉन आर, है ना, दैट इज 220 अपॉन 24 एम्पियर, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 0, ठीक है। 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 5 जा 10, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। ये जब हम कर रहे हैं कब के लिए, हमारे सेपरेट के लिए। जब हम इसी को किस में यूज़ करते हैं, सीरीज़ में। किस केस में, सीरीज़ में। तो सीरीज़ के हमें जब यूज़ करेंगे तो सीरीज़ में हमें 2 कॉइल है तो 2 रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले आर सीरीज़ निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 24 प्लस 24 दैट इज 48 ओम, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा करंट क्या हो जाएगा, आई सीरीज़ का करंट जो होगा वो हो जाएगा V 220 अपॉन 48 एम्पियर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा 0, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 2 5 जा 10, ठीक है। ये अगेन कितना आएगा हमारा 55 अपॉन 12 एम्पियर। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा सीरीज के लिए, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। किसमें, पैरेलल में। तो पहले इसका रेजिस्टेंस पैरेलल फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 अपॉन आर पैरेलल कितना हो जाएगा, सेम है हमारा, ठीक है। कितना है 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 24, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 24 2 1 जा 2 12 जा, ठीक है। तो आर पैरेलल इसको रिवर्स कर देंगे तो आर पैरेलल आ जाएगा हमारा 12 ओम, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 220 अपॉन 12, ठीक है। 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा 0, ठीक है। 2 3 जा 2 5 जा 2 5 जा, ठीक है। तो आई कॉस्ट आ जाएगा 55 अपॉन 3 एम्पियर, ठीक। तो इजी क्वेश्चन था, सिंपली सॉल्व बस करना था, ठीक है। इस पे सेपरेट पे आएगा 55.6, इस पे 55.12 एंड इस पे आएगा 55.3, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सबसे कम करंट हमें, सबसे ज़्यादा करंट हमें यहाँ पे मिलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि पैरेलल पे है तो पैरेलल रेजिस्टेंस कम होता तो करंट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस हो गया होगा तो उसको आप सुधार लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द पावर इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 2 हमारे पास सर्किट गिवन है, ठीक है। एक क्या कौन सर्किट है, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम। जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमारा जो बैटरी है वो सीरीज में कनेक्ट है 1 ओम और 2 ओम के। सेकंड कंडीशन में क्या है, अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। तो सेकंड में पैरेलल में कनेक्ट है, फर्स्ट में सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। और हर बार हमें जो पावर फाइंड आउट करनी है 2 ओम रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग ही फाइंड करनी है, ठीक। कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले फर्स्ट केस देखते हैं। इसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये जो सीरीज़ में है इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ सीरीज़ में क्या लगा हुआ है हमारा, ये हमें वोल्टेज लगा हुआ है, सॉरी बैटरी लगी हुई है,
इस तरह समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये 6 वोल्ट की, इसका मतलब ये सीरीज़ में है, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये किसकी, इसका कितना है ये वैल्यू 1 ओम एंड 2 ओम, ठीक। दिस इज आवर सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे सीरीज़ का, कितना आ जाएगा 2 + 1 3 ओम आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड पावर, क्या फाइंड करना है पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है I²R, ठीक है। हमारे पास R की वैल्यू है लेकिन I की वैल्यू नहीं है, तो I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। I इक्वल टू क्या होता है V/R, ठीक है। V हमारे पास कितना वोल्टेज 6, R कितना हमारे पास 3 1 जा 3 2 जा 2 एम्पियर, ठीक है। नाउ पावर कितना हो जाएगा हमारा I दैट इज 2 का स्क्वायर 4 × R। अब R की वैल्यू कौन सी आप यूज़ करोगे, ये यूज़ करोगे या फिर जो हमें बोला है 2 रजिस्टर। तो हमको ध्यान रखना है ये यूज़ नहीं करना है, हमें कौन सी यूज़ करना है, हमको इसको इस वैल्यू को यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हमें 2 ओम रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 फाइंड करेंगे, 4 2 जा 8 पावर है तो वाट, ठीक 8 वाट आ गया। नाउ सिमिलरली सेकंड क्या है हमारा 12 ओम 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक। और इनके पैरेलल में ही हमारा क्या लगी है, बैटरी लगी है। दिस इज आवर सर्किट डायग्राम, बैटरी 4 वोल्ट है, ठीक है। दिस इज 12 ओम एंड दिस इज 2 ओम। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करने लगना है, इसका रेजिस्टेंस पैरेलल में फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें करंट फाइंड करना है, क्योंकि हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो पावर की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जो हमारा इस पे होगा जो 4 वोल्ट बैटरी, क्योंकि हमने देख रखा है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो 4 वोल्ट इसके करस्पॉन्डिंग 4 वोल्ट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग भी 4 वोल्ट होगा। तो हमें इसकी रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पावर क्या होता है I²R, हमें किसके 2 ओम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे हम यूज़ करेंगे वैल्यू 2 × 4 रेजिस्टेंस की, सॉरी 2 ओम का रेजिस्टेंस फाइंड करना 2, ठीक है। 2 2 जा 4 × 2 दैट इज 8 वाट, कितना आएगा 8 वाट। हमें कंपेयर करने के लिए बोला है, तो दोनों से हमें कितना आ रहा है सेम ही आ रहा है, कितना आ रहा है सेम आ रहा है। मतलब P1/P2 की सपोज कीजिए P1 हमारा है, दिस इज P1 दिस इज P2, P1/P2 कितना आएगा 8/8 दैट इज 1, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो इसमें सिंपल हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें 2 ओम रेजिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग फाइंड करने से हमें पे 2 यूज़ किए हैं। इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज दोनों में क्या होगा सेम होगा। पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज सेम नहीं होता, इसलिए हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे सेम होते इससे सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है 2 लैंप, 2 लैंप है हमारे पास, जिनकी रेटिंग हमें गिवन है 100 वाट 220 वोल्ट एंड 60 वाट एट 220 वोल्ट, ठीक है। रेटिंग में क्या दिया रहता है, पावर और वोल्टेज गिवन रहता है, करंट तो ये नहीं रहता। आर कनेक्टेड पैरेलल, कैसे कनेक्टेड है पैरेलल कनेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड आउट करना है 220 वोल्ट सप्लाई पे, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास जो 2 लैंप है, सपोज करिए एक ये लैंप है हमारे पास, ठीक, ये लैंप, सेकंड लैंप पे है हमारा ये लैंप, दोनों कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल कनेक्ट हैं। और कितनी सप्लाई पे कनेक्ट है ये 220 वोल्ट पे, कितना 220 वोल्ट पे। इस तरह हमारा डायग्राम, इसकी रेटिंग हमें कितनी गिवन है, इसकी रेटिंग हमें गिवन है 100 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट। इसकी भी रेटिंग कितनी गिवन है हमें 60 वाट एट 220 वोल्ट पे, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक। यदि हमें रेटिंग गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट में आई फाइंड करना करंट, मतलब V/R। और R मतलब हमें R तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, R फाइंड आउट कर लेते हैं। R कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, रेटिंग गिवन है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है पावर का, पावर इक्वल टू क्या होता है V²/R, ठीक है। तो इसके लिए हम R1 डिनोट कर लेते हैं और इसके लिए R2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 फाइंड आउट कर लेंगे, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा V²/P, V²/P। V कितना हमारे पास वोल्टेज 220 वोल्ट, तो 220 × 220/P, पावर कितना है 100, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, 22 × 20 करेंगे तो 484 ओम आएगा, ठीक है। यहाँ से एक आ गया, इसका रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया हमारा इसका रेजिस्टेंस आ गया हमारा R1 आ गया 484 ओम, ठीक। सिमिलरली इसका भी फाइंड आउट कर लेंगे R2, तो R2 कितना आ जाएगा हमारा, R2 आ जाएगा V² दैट इज 220 × 220 कितना इसकी रेटिंग 60, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा 22 × 22 दैट इज 4840/6, ठीक है। 2 3 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 2 2 जा, ठीक है 0,
ठीक है, कितना आएगा ये 2420/3, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कितने ओम में आएगा। ठीक है, मतलब इसका जो R2 आ गया हमारा, कितना आएगा R2 हमारा 2420/3। ठीक है, 9। तो जो पैरेलल पे है तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। तो 1/R पैरेलल कितना हो जाएगा 1/484। ठीक है, प्लस 1/ कितना आ जाएगा 2420/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बस 2420। ठीक है, प्लस 3 × 484/484 × 2420, ये आएगा 1/R पैरेलल। तो R पैरेलल कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, R पैरेलल आ जाएगा 484 × 2420/2420 प्लस 3 × 484। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मैं मेथड बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना बाद में। R पैरेलल आ गया, वोल्टेज हमें पता है तो करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो करंट कितना आ जाएगा हमारा, I इक्वल टू वोल्टेज 220/R की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये आई है, कितना आया 484 × 2420/2420 प्लस 3 × 484, ये ऊपर चला जाएगा। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 220 इंटू ये वैल्यू पूरी 2420 प्लस 3 × 484/484 × 2420। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 2 लैंप हैं, ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड हैं, उनकी मैं रेटिंग दी थी, तो रेटिंग की हेल्प से हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। सिंस ये पैरेलल में है तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। जो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो आया है, ठीक है, ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको फिर हेल्प से हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया और करंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का गिवन है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर। 2 घंटे में कोई हीटर है 8 ओम का जो 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है। एट विच हीट इज डेवलप, किस रेट से हीट डेवलप होगी उसके अंदर। ठीक है, मतलब पावर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, पावर। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है हमको गिवन है रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक है, करंट 15 एम्पियर, ठीक है, एंड टाइम 2 आवर, दैट इज 2। ये आवर में इसको हम किस में करेंगे, SI यूनिट कन्वर्ट, दैट इज 60 × 60 सेकंड। तो कितना हो जाएगा 36 to 7200 सेकंड। खैर हमें इसका यूज़ नहीं है। नाउ वी नो दैट पावर इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। I कितना करंट है, I दैट इज 15 स्क्वायर इंटू R 8। ठीक है, ये आ जाएगा 15 जा 225 × 8 100 वाट। ठीक है, पावर है आगे हमारा ये। नाउ कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इतना करके छोड़ देंगे, गलत है। हमें क्या होता है, रेट बताना है। तो रेट क्या होता है, टाइम के करस्पॉन्डिंग होता है। रेट किसी करस्पॉन्डिंग होता है, टाइम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो है नहीं, तो रेट क्या हो जाएगा इसका, रेट हो जाएगा 800 जूल पर सेकंड। क्या हो जाएगा 800 जूल पर सेकंड। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 800 जूल पर सेकंड मतलब क्या बताया था मैंने, रेटिंग क्या मतलब होता है, मतलब 1 सेकंड में इतना हीट प्रोड्यूस करेगा 800 जूल के बराबर। ठीक है, कितना करेगा 800 जूल। ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, नॉट दिस। आज क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, सारी थ्योरीज देख ली है, सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको यदि समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप शुरू से जितने भी हमारे लेक्चर हैं उसको आप एक बार रिवाइज करो, पूरा देखो, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बाकी जो मैंने NCERT क्वेश्चन नहीं करवाए हैं वो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं, या फिर वो जो मैंने थ्योरी पढ़ा दिया वो थ्योरी से रिलेटेड है, या फिर बहुत ही सिंपल है, फार्मूले बेस है, इसलिए उनको मैंने नहीं करवाया। जो कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन थे उसको हमने सबको करके देख लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्चुअल में ये सिलेबस जो हमारा पुराना सिलेबस था CBSE का, उसमें ये टर्म 1 का पोर्शन है। नेक्स्ट क्लास में एक हम टर्म 2 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज लाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पहले उसको भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, देन वापस हम आएंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो उसको देखेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।